बहुत से उठ रहे हैं और सीधे सवाल जा रहे हैं राज्य की सरकार के पास, राज्य की पुलिस के पास, और जवाबदेही बनती है क्योंकि पश्चिम बंगाल ही बार बार क्यों जलता और सुलगता है। हो सकता है छिटपुट घटनाएं बाकी राज्यों से सामने आती हो, लेकिन शुरुआत में ही कंट्रोल करने लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शुएब सिद्दीकी जी, माना कि कोई साजिश हो सकती है, ऐसा राजनीति में अक्सर हम देखते भी हैं, माना कि कोई साजिश हो रही थी और उसकी शुरुआत हो रही थी, शुरुआत में ही अगर चीजें दबा दी जाती, रोक दी जाती, तो शायद आज ये हालात नहीं होते कि हम लगातार पश्चिम बंगाल को लेकर बात करें। शुएब सिद्दीकी जी। जी मुझसे पूछ रहे हैं अर्चना जी? आपसे मेरा सवाल। जी देखिए अर्चना जी, ऐसा है कि मुर्शिदाबाद में जो कत्लेआम हो रहा है, जो दंगे हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? असल मुद्दा यहाँ पर ये था, क्योंकि डिबेट भी जब होती है सियासी रूप पे आती है तो हर सियासी रूप मोड़ जाते हैं। आप बताइए, चाहे बीजेपी हो चाहे ममता बनर्जी का मामला हो, इन दोनों के आपस के झगड़े में आप ये बताइए, आवाम उसी तरह पिस रही है जिस तरह वालदैन के झगड़े में मासूम बच्चे पिसते हैं। आप बताइए, जिस तरह के बंगाल जल रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए था उसी वक्त उस पर काबू कर लेना चाहिए था। पीआईएफ की बात कर रही हैं आप, जाहिर सी बात है पीआईएफ पर जो, अगर आप देखिए बंद अल्फाजों में या मंजरेआम पर आकर देखिए तो उसमें बैन लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात होता है कि जब भी कोई मामला आता है तो उसमें लोग मुसलमान को टारगेट पर कर लेते हैं। शुएब जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार कंट्रोल कर लेती, केंद्र सरकार तो तब इन्वॉल्व होती ना जब राज्य सरकार के हाथ से चीजें निकल जाती या कंट्रोल ना कर पाती। केंद्र तो तभी अपने कदम आगे बढ़ाएगा ना, यानी राज्य सरकार को आप फेल बता रहे हैं। राज्य सरकार क्या फेल है? देखिए, राज्य सरकार का मामला क्या, देखिए अर्चना जी, ईमानदारी की बात है कि आप देखिए वहां पे इलेक्शन करीब है, और जब इलेक्शन करीब होता है तो हर पार्टियां वोट बैंक साधने की कोशिश करती हैं, और हाशिए पे 1947 के बाद से 2025 तक मुसलमान ही हाशिए पर आता है और हर आदमी साधने की कोशिश करता है, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो। आप देखिए, इन लोग अपने वोट बैंक साधने के लिए, जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि इसमें स्टेट सेंट्रल की हुकूमत की साजिश है, उन्होंने ये कराया है। सेंट्रल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है, बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोक नहीं रही है। पीआईएफ का हाथ है तो पीआईएफ पे तो बैन लगा हुआ है, उस पर कोई बात करने जरूरत नहीं पड़ रही है। आप देखिए, घूम फिर के जो इस तरह के मामले मंजरेआम पर आते हैं उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, जैसे कि वहां पे मामला कई हफ्तों से चल रहा है, और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के पास पूरी वीटो पावर है, उनको फौरन इस्तेमाल करना चाहिए। आप बताइए, वहां 3 मौतें हो गई। आप बताइए, जो माँ की गोद उजड़ गई, जो बहन का भाई बिछड़ गया, जो माँ बाप की औलाद चली गई, उन पे क्या बीत रही होगी। और हम आप इक्तिदार में आने के लिए एक सियासी पहलू मिल जाता है। फिर सवाल तो ये भी है ना, देखिए संसद में विधेयक पर चर्चा होती है, वहीं से कानून बनते हैं, तय होते हैं, लोकसभा में पास होना, राज्यसभा में पास होना, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाना, वक्फ संशोधन बिल, ये पूरा प्रोसेस होता है ना। अगर संसद से कोई कानून पारित हो गया, पास हो गया, फिर उस पर विरोध क्यों, और विरोध में भी सीमाएं पार क्यों? शांतिपूर्ण तरीके से भी तो हो सकता था, देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ही मुसलमान आपे से बाहर क्यों हो गए? बिल्कुल अच्छा आपने सवाल उठाया, इस पे मैंने सुबह तक कई डिबेट दी नेशनल चैनलों पर। देखिए, होता क्या है, जाहिर सी बात है, हमारे वहां मदनी साहब ने अभी कई हफ्तों पहले, 1-2 हफ्ता हुआ होगा, उन्होंने बात कही थी कि हमारे पास संविधान है और मैं कोर्ट का रुख करूंगा, आप लोग किसी तरह की हिंसा ना करें और मंजरेआम पे ना आए, ये बात उन्होंने कही थी। और वहां पे बंगाल में जहां तक आप देखिए, होता क्या है अर्चना जी, कि दंगा करने में जो होता है, चंद लोग होते हैं, वो दंगा करके निकल जाते हैं, भुगतना पूरी कौम को पड़ती है, बात पड़ता है। आप देखिए, जो बात है, आज एक मुकम्मल हो जाए बात, देखिए ये हकीकत है, मुल्क संविधान में चलता है, वो कोई भी मुल्क हो, और संविधान के बाद 2 चीज अर्चना जी होती है, वो होती है अध्यादेश और शासनादेश। उसके बाद मुल्क शासनादेश चलता है, अध्यादेश नहीं चलता है। लेकिन अगर आप अर्चना जी को मंजरेआम पे ले जाएंगी, पसे पर्दा ले जाएंगी, हमारे एक से काबिल लोग यहाँ बैठे हैं, जो मैं सीखने के आया हूँ, इसमें जो है ज्यादातर जो मामला जा रहा है वो सियासी जा रहा है कि इख्तिदार हासिल करा जाए या इख्तिदार छीना जाए या इख्तिदार को वापस लिया जाए। इसमें आम आवाम पिट जाती है, चाहे किसी समुदाय की हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दंगल लड़के नौजवानों ने किया, जिसने भी किया, अगर आप उसको मंजरेआम पे जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्यों आगे बढ़ गया। तो जो 3 मौतें हुई है, मैं समझता हूँ पहले उसमें शोक करना चाहिए कि आखिर जिनके गोदे उजड़ गई 3 लोग की, 2 हिंदू, शोक से ज्यादा तो राजनीति होती है, दुखी करने वाली बात तो यही होती है। हाँ, आप रहिए शुएब जी, आप रहिए, शुएब जी आप रहिए, आप सभी को मैंने सुन लिया। अब एक वरिष्ठ पत्रकार को भी सुनना चाहती हूँ। शुएब जी, मेरा नाम अर्चना नहीं रचना है। तपन भारती जी, मैंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को सुन लिया, आपने भी सुन लिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ,
मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बार बार पश्चिम बंगाल ही क्यों सुलगता है? क्या ये इजी टारगेट है? और अगर इजी टारगेट है तो किसके टारगेट पर है पश्चिम बंगाल? बार बार यहीं से ऐसी घटनाएं क्यों? देखिए, मैं कुछ साल पहले मुर्शिदाबाद गया हूँ। मुर्शिदाबाद एकदम बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है, गंगा नदी वहाँ बहती है। और सबसे जो जो गहराई में जाने की बात है, 60% की आबादी वहाँ मुसलमानों की है। हिंदू मुसलमानों में आपस के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन वोट की राजनीति में कब किसके तरफ मोड़ दिया जाए कहना मुश्किल होता है। सबको पता है कि तृणमूल कांग्रेस 22 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर कब्जा कर रखा है मुर्शिदाबाद में। तो तृणमूल कांग्रेस की मजबूरी है कि वो किसी न किसी तरह मुसलमानों के पक्ष में अच्छा या बुरा बयान देकर उसको रिझाना चाहती है। अब ये बताइए कि ईद का समय आया था। ईद के समय में मुर्शिदाबाद के बहुत सारे लोग दिल्ली, कलकत्ता और उड़ीसा के कुछ शहरों में काम करते हैं। वो छुट्टी के दिन में वो मुर्शिदाबाद लौट आए। इन तमाम व्हाट्सएप पर पश्चिम बंगाल सरकार की खुफिया एजेंसी को क्या ये पता नहीं था कि तमाम व्हाट्सएप पर ये बिल के खिलाफ एक अभियान चल रहा था, तरह तरह के झूठे बयान। उनमें सबसे खतरनाक जो बयान गया, तृणमूल कांग्रेस के नेता हो तो जवाब देंगे, उसमें एक बयान ये था कि इस बिल के जरिए, वक्फ बिल के जरिए, भाजपा मोदी सरकार पूरे देश में कब्रिस्तान को मिटा देना चाहती है। अब आप सोचिए कि मुसलमान तो दफन होना चाहता है कब्रिस्तान में। जब ये मैसेज चारों तरफ फैल गया तो दंगा भड़कना शुरू हो गया। दंगा भड़कने का कारण, सब जो अहम कारण था, ये गलत मैसेज। गलत मैसेज को कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर संविधान में पश्चिम बंगाल सरकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। हाँ। यहाँ पर चूक हो गई। अब दूसरा है कि इसमें हाईकोर्ट, गनीमत है कि हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया और सेंट्रल एजेंसियों को तैनात किया। लेकिन जो हमारे एक मित्र ने कहा कि अगले साल इलेक्शन होना है, वहाँ स्टेट इलेक्शन होना है। स्टेट असेंबली इलेक्शन का मोह माया में जो सियासी गणित जो फंस रहा है, वो बीजेपी निशाने पर नहीं है या तृणमूल कांग्रेस निशाने पर नहीं है, आम जनता उसमें पिस रही है। आम जनता ने जो मकान बनाया, जो खूबसूरत तरीके से शांतिपूर्ण जिंदगी बिताते थे, गंगा नदी की छलांग मारकर वो पाकुड़ जिले में पहुंच गए। पाकुड़ संथाल परगना का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पहले वो दुमका जिले में हुआ करता था। अब आप उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वो क्या खा रहे होंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही होगी। तो ये पूरा जो हमारे लोकतंत्र का एक मजाक बन गया है। अच्छा, मजाक के लिए जिम्मेदार कौन? इस पर जिम्मेदार पॉलिटिशियन है और कहीं ना कहीं इसमें मुझे तृणमूल कांग्रेस सरकार की ढीलापन दिख रहा है। हाँ। इससे पहले भी हम ये बातें कर चुके हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल पिछले कुछ